गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे लंघन बृंघन अध्याय का। लास्ट हम लोगों ने लंघन के सम्यक योग के लक्षणों को हमने पढ़ा था, जिसमें वात्र मूत्र पुरुष विसर्ग और गात्र लाघवे, हृदय उद्गार, कंठ शुद्धि, तंद्रा क्लम, इन सब का नाश, स्वेद की उत्पत्ति, रुचि आना भोजन के अंदर, अक्षुत पिपाशा आदि को सहन करने की क्षमता, कृतम लंघनम आदेशम निवर्थे चांद्रात्मनि, और ये जो सिम्टम्स जो इंडिकेट करते हैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लंघन थेरेपी को बताते हैं। अब इसके बाद कहता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव लंघन। एक्सेसिव लंघन में क्या कहता है कि पर्व भेद, क्रैकिंग ऑफ द पेन, क्रैकलिंग साउंड इन स्मॉल जॉइंट्स, जब कभी आपके जॉइंट से आवाज़ें आने लग जाएं तो वो एक लंघन का अति मात्रा में करने का एक सामान्य लक्षण है। अंगमर्द, मेलाइज, बॉडी एक, आकाश, कफ, मुख शोष, ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्षुत प्राणाश, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया जिसको बोलेंगे, अरुचि भी उसी को बोलते हैं, तृष्णा, प्यास का ज़्यादा लगना, वीकनेस ऑफ द ईयर्स एंड आइज, इम्पेयरमेंट ऑफ द पावर ऑफ हियरिंग एंड साइट। आप लोगों ने इसको एक बार महसूस भी करके देखा होगा, जब आप व्रत करते हैं तो बहुत समय तक अगर यदि भूखा रहा जाए, लंघन कर्म किया जाए, तो आपके जो पावर ऑफ हियरिंग और पावर ऑफ साइट है वो उनमें इम्पेयरमेंट आ जाता है, मतलब वीकनेस आ जाती है। फ्रिक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात एंड तमो हृदय, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, लोवर्ड फंक्शन ऑफ हार्ट, emaciation of body, loss of power of digestion and body strength. These are some of the signs and symptoms of excessive administration of लंघन थेरेपी। क्या कहता है कि जो सिम्टम्स हैं नॉर्मल और एक्सेसिव बृंघन के, उसके क्या लक्षण हैं। कहता है बलम पुष्टि उपलम्भश्च कार्श दोष विवर्जनम, कि जो हमारी ताकत है, शरीर की स्ट्रेंथ है, बॉडी बल्क है, और डिसअपियरेंस ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ इमेशिएशन, के जो कृष्णता के कारण जो हमारे बुरे लक्षण दिखाई देते थे वो डिसअपियर हो गए हैं। दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नरिशिंग थेरेपी, अर्थात ये कुछ सामान्य लक्षण हैं बृंघन के सम्यक योग के लक्षण। और क्या कहता है, ये अति बृंघन यदि कर दिया जाए तो ओबेसिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नरिशिंग थेरेपी। कहता है मोटापा इसका एक बृंघन का अति मात्रा में करने का एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। एंड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर एंड एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुक्षण थेरेपी, रुक्षण जो हम करवाया जाता है वो सेम है जिस प्रकार से लंघन के बतलाए गए। ऐसा ही आचार्य ने, वाग्भट ने भी यही बोला है कि रुक्षण के जो सामान्य लक्षण हैं वो लंघन के ही समान बतलाए गए हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रॉपर स्तंभन, ब स्तंभित स्याद बले लब्धे यथोक्तैश्चमर्जित श्यावता स्तब्ध गात्रत्वम उद्वेगो हनु संग्रह। कहता है जब हम बाय द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट ट्रीटमेंट द पेशेंट गेन स्ट्रेंथ एंड द इंडिकेटेड डिजीजेज सबसाइड, जब हम स्तंभन के लिए कोई औषधि ले जाती है, स्ट्रिंजेंट्स को लिया जाता है, फिर जब स्तंभन को, जिसको एस्ट्रिंजेंट थेरेपी भी बोला गया है, कहता है आचार्य कि साइन एंड सिम्टम ऑफ अति मात्रा में यदि स्तंभन कर दिया जाए तो क्या लक्षण, श्यावता, ब्लैकिश अपीयरेंस, स्तब्ध गात्रता, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, उद्वेग, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात। यही आप लोगों ने देखा होगा जब लंघन का भी जब अति मात्रा में सेवन किया तो उसमें भी उद्वेग, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात चलता है। हनु संग्रह, रिजिडिटी ऑफ जॉ, हृदय निग्रह, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ जाती है। वर्च निग्रह, कॉन्स्टिपेशन, मल को बंध जाता है, मल का त्याग नहीं कर पाता है। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आचार्य कहता है कि जो ये साइन एंड सिम्टम्स जो हम इन 6 थेरेपीज़ के जो बतलाए इन ब्रीफ आर द नॉन एलिवेशन रादर एग्रीवेशन ऑफ डिजीज़ फॉर विच दीज थेरेपीज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। कहता है कि ना तो ये रोग को अधिक मात्रा में बढ़ाएं और ना ही
रोगी को परेशान करें, तो ही ये थेरेपीज़ को हम बेनिफिशियल मानेंगे। दीज आर द 6 थेरेपीज विच इफ एडमिनिस्ट्रेड प्रॉपरली विद ड्यू रिगार्ड टू द डोजेज। और ये सभी कब होता है, जब ये आप अच्छी मात्रा में, जब सभी लंघन का, बृंघण का, स्तंभन का, रुक्षण का, स्नेहन का, स्वेदन का, इन 6 के 6 का मात्रावत जब आप प्रयोग करते हैं। आचार्य इसकी इम्पोर्टेंस बताता, दोषाणाम बहुसंसर्गात संकीर्यन्ते हि उपक्रमा षटत्वं तु नाति वर्तन्ते त्रित्वं वातादयो यथा। क्या कहता आचार्य? डिपेंडिंग अपॉन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज, कि रोगों की अवस्था और उनके दोषों की संसर्ग से, these therapies are often required to be compiled with one another. For example, sometimes Langan and Swedan therapies, sometimes nourishing and sweating therapies are required to be administered jointly. कहता है कि कई बार हमें जैसे लंघन और स्वेदन को एक साथ यूज़ करना पड़ता है, और बृंघण और स्वेदन को एक साथ यूज़ करना पड़ता है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, पर इसके अलावा the number of these therapies is 6 only, as the number of doshas is 3 only। और ये हमारे जो थेरेपीज़ हैं, जो हमारे ये कर्म बोले गए 6, ये लंघन, बृंघण, स्नेहन, स्वेदन, रुक्षण, स्तंभन, और इसके अलावा हमारे 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ऐसे आचार्य कहता है, बाय दिस 6 थेरेपीज विच सर्व एज द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट have been explained by आचार्यस in this chapter। आचार्य क्या कहते हैं कि जो ये लंघन बृंघण जो अध्याय जो मूल रूप से माना गया, इसमें वात, पित्त, कफ 3 दोष जो आचार्य ने बोले। वात, पित्त, कफ में वात का जैसे चिकित्सा के तो वस्ती चिकित्सा बोलते हैं, उसके अलावा जो वात के गुण बतलाए गए, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, सचलोद, विशद, खर, विपरीत गुण, द्रव्य, मारुत, संप्रशामयति, ऐसे जो इसके गुण बतलाए गए हैं, उनके विपरीत में दोष के अनुसार चिकित्सा करनी पड़ती है। पित्त का जैसे है, तो अगर वात का, अगर जैसे पहले फर्स्ट हम वात को ही देख लें, तो इसमें हमें लंघन नहीं करवाना है। वात दोष में वातक व्याधि है, तो उसमें लंघन कर्म नहीं करवाएंगे, बृंघण चिकित्सा करवाई जाएगी, लेकिन बृंघण भी कौन सा कराना वो देखा जाएगा। स्नेहन करवाएंगे, स्तंभन नहीं करवाएंगे, रुक्षण थेरेपी नहीं करवाएंगे। ये सब पॉइंट्स हमें हर एक दोष के अनुसार हमें याद रखने पड़ेंगे। पित्त में है समुष्णम, तीक्ष्णम च द्रव, अम्लम, सरम, कटु। इन गुणों से विपरीत औषध का पैतृक रोगों में उपयोग करना चाहिए। आचार्य क्या कहता है कि इसमें स्वेदन नहीं करवाएंगे और सुडेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भैया पहले ही पित्त दोष में उष्णता है, और आप ऊपर से स्वेदन करा देंगे तो और उष्ण होकर रोग रक्त पित्त की तरफ भी बढ़ सकता है, रक्त दुष्टि होने का एक कारण हो सकता है, जिसमें अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो औषध द्रव्य हैं या इन रसों से युक्त औषधियों का यदि अति मात्रा में सेवन कर ले तो रोग को महारोग बनने में कोई देर नहीं लगेगी। कफ का है उसी तरह, कफ में जैसे गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल, इनके विपरीत औषध का प्रयोग करके कफ दोषों का, कफ रोगों को शांत किया जाता है। उसमें जैसे बृंघण नहीं करवाएंगे, लंघन करवाएंगे, लेकिन लंघन कितना करवाना है, मैशेटेड अति लंघन नहीं करवाएंगे, अति रुक्षण नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसमें सब सम्यक योग जो बतलाए गए हैं उन्हीं का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी रहे, यू कैन आस्क एनी टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।